अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो आज हम ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी का। डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे और कंटिन्यूटी की हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन बेसिकली आपको क्या बता रही है कि फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए, नंबर ए, सही है ना? इफ द लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो इस डेफिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स पता चल रहे हैं। कौन कौन से? एक, ये कि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन है। डिफाइन का मतलब ये है कि आपके पास एफ़ की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। एफ़ जो है वो कभी भी आपके पास प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर कोई भी वैल्यू ना होना, वो नहीं होगा किसके अंदर? एफ ऑफ ए के अंदर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। इसका भी मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगी। ठीक है। और तीसरी पॉइंट क्या होता है लिमिट्स के अंदर, कि वो फाइनाइट भी होता है आपके पास। ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो चीज़ें होती हैं। तो इस डेफिनेशन से आपको दूसरी बात जो पता चली है, दूसरा पॉइंट जो आपको पता चला है वो ये है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। और इस डेफिनेशन से जो तीसरा पॉइंट आपको पता चल रहा है वो है कि जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो आपके फंक्शंस की वैल्यू है वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। अब जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हम ये 3 पॉइंट्स जो है ना इनको वेरीफाई करेंगे बेसिकली। जब भी हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो समझे हम ये 3 पॉइंट्स चेक कर रहे हैं कि फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू और डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्या है आपके पास? इक्वल है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, आपके पास ग्राफ है। मैथ्स में जो सबसे आसान तरीका है किसी चीज़ को देख के बताने का वो क्या होता है? ग्राफ होता है। तो इसमें इजीली आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस ग्राफ कौन सा होता है? वो ग्राफ जिसे आप बगैर पेन की नीब उठाए ड्रॉ कर सकें, वो फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है। तो ये जितने भी ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये आपके पास बेसिकली क्या है? कंटिन्यूस ग्राफ है। ओके, ये देखें, ये जितने भी ग्राफ हैं ये आप बगैर पेन की नीब उठाए बना सकते हैं। इस वजह से ये फंक्शन के ग्राफ जो है ये कंटिन्यूस हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर आ जाऊँ, तो अगर मैं ये ग्राफ बनाना शुरू करूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ ग्राफ को, बट मैं यहाँ पे आके स्टॉप हो जाऊँगा। यहाँ के बाद मुझे अपनी पिन उठानी पड़ेगी और आगे से, इस पॉइंट के आगे से लेके मुझे दोबारा से इस ग्राफ को ट्रेस करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर आके तो फिर मुझे बहुत ही बड़ी एक जंप लेनी पड़ेगी ताकि मैं ग्राफ को दूसरी तरफ से ट्रेस कर सकूं। ठीक है। तो क्लियरली देख के भी बता सकते हैं आप लोग कि ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। बट इस सवाल में आपने बताना है कि क्यों नहीं है। और बेसिकली वो जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी, लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, जो कि हमें 3 पॉइंट्स बता रही थी। बेसिकली हमने बताना है कि कौन सा पॉइंट्स है और कौन सा हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है जो कि बता रहा है कि ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। तो उन तीनों में से हमने बता देना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा, इस वजह से ये ग्राफ जो है मेरे पास कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक तो मुझे कोई ट्रबल नहीं है, आराम से मैं ट्रेस करके आ सकता हूँ, 1 तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है। बट 1 के बाद मुझे अपनी पेन की नीब उठानी होगी। सो 1 एक पॉइंट है मेरे पास जिसके ऊपर जो है फंक्शन में एक तरह से स्मॉल जंप आ रहा है, मुझे आपकी पेन की नीब उठानी पड़ी है। तो आप ये देखें, जब अगर 1 के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन तरह से, ठीक है, तो मुझे ये बताएं लिमिट मिल रही है? बिल्कुल मुझे लिमिट मिल रही है। चाहे मैं लेफ़्ट से आ जाऊँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है। सो चाहे मैं राइट से आ जाऊँ, अगर मैं इसको एम कह देता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली एम है। ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है? फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। सो एफ ऑफ 1
पॉइंट जो है आपके पास वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपके पास एक जो पॉइंट आया है मैं इसको ए कह देता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं बी के ऊपर। बी बेसिकली जब आप 1 से लेके 3 तक आते हैं तो इसमें भी आपको कोई मसला नहीं है, कोई भी ट्रबल नहीं है, और 1 से लेके 3 तक फंक्शन कंटिन्यूस है। बट जैसे आप 3 के ऊपर पहुँचेंगे तो अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, एक जंप लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू, बिल्कुल फंक्शन की वैल्यू f(3) के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(3) के ऊपर। तो f(3) के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, इसे मैं कह देता हूँ ये आपके पास n है। f(3) के ऊपर फंक्शन आपके पास बेसिकली n है। ठीक है, बट इधर कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि होल्ड नहीं कर रही है कंटिन्यूटी की, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और जबकि इसके अंदर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 does not equals to लिमिट x अप्रोच टू 3 plus। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 3 के ऊपर भी फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 3 के ऊपर अगर मैं लेफ़्ट से देखूँ तो एक तरह से मेरे पास आ रहा है n, और अगर मैं राइट से देखूँ, लेफ़्ट से देखने इस तरह से आऊँगा नीचे। ठीक है, आपके पास n आया है, और जब मैं राइट से चेक करूँगा फंक्शन की वैल्यूज़ तो मेरे पास एक तरह से इसे मैं ये कह देता हूँ। तो n आया है और ये k आया है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, बी हो गया आपके पास। उसके बाद अगर आप देखें, हम देखते हैं 5 के ऊपर। ठीक है, तो 5 के ऊपर इसको मैं सी कह देता हूँ। सी, तो सी के ऊपर आप बताएंगे, बेशक लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करती है, साफ दिख रहा है कि अगर मैं 5 के लेफ़्ट और राइट पर आऊँ तो मुझे जो है ये नंबर मिलेगा, इसे मैं एल कह देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ऑफ एक्स और एक्स अप्रोच टू 5। तो मैं से कह देता हूँ ये मेरे पास एल है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 5 के ऊपर, यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये फंक्शन की वैल्यू है। तो इसे आप समझेंगे कि आपके पास पी है। तो जबकि फंक्शन की वैल्यू आपके पास पी है, जबकि आपके पास क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है आपके पास तो आपके पास डिफाइन वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि 5 के ऊपर भी क्या है, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक तो आपने ग्राफ से देखा था, ग्राफ देख के बता दिया था कि फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं है, और आपने रीज़न भी दे दी थी इस पॉइंट पर, इन वजूहत की वजह से आपके पास फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली में आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन किस वजह से कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आप फंक्शंस के अंदर f(2) डालेंगे, फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यूज ही नहीं आएगी आपके पास। तो आप कह सकते हैं कि f(2) के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस वजह से f जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास अगर आप क्या कहते हैं, ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यूज तो डिफाइन है, या f(0) क्या है आपके पास, f(0) बेसिकली 1 है। ठीक है, और जब आपके पास ज़ीरो नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, ये फंक्शन है। तो इधर कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि होल्ड नहीं कर रही है, जी स्टूडेंट्स बता सकते हैं इधर कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो होल्ड नहीं कर रही। तो अगर आप लोगों को 1/x² का फंक्शन का ग्राफ याद हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसे ही होता है, साफ दिख रहा है यहाँ पर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब आप एक्स अप्रोच टू 0 करेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो इसके अंदर आपके पास लिमिट ऑफ f(x) जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही वैन एक्स अप्रोच टू 0।
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और के पार्ट सी के अंदर आपके पास जो है फंक्शंस डिफाइन है। ठीक है, f(2) के ऊपर फंक्शन डिफाइन है। गुड। ठीक है, अब लिमिट्स आपने चेक कर लेनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है 2 के ऊपर। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी 2 के ऊपर, और वो लिमिट क्या होगी बेसिकली। तो स्टूडेंट्स बताएं फिर वो लिमिट आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सिंपल, हम निकालेंगे लिमिट को, लिमिट x अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास x² माइनस एक्स प्लस 2 है। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब अगर मैं कर देता हूँ इसकी, क्योंकि अगर जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0/0 की फॉर्म आएगी। ठीक है, और फिर मैं स्पेल जेब्रिकली स्किल्स यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा, जो कि आपके पास हो जाएगी x-2, और ये हो जाएगा x+1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास x-2। ठीक है, और कैंसिल करने के बाद जब आप अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली 3 आ गया। और f(2) जो है वो बेसिकली आपके पास 1 है। ठीक है, और जो कि बराबर नहीं है 3 के। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट की वैल्यू और आपके पास जो डिफाइन वैल्यूज़ हैं फंक्शंस की, वो इक्वल नहीं है। इस वजह से ये फंक्शंस भी आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट डी के अंदर, पार्ट डी जो है आपके पास है रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप लोगों को याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का जो फंक्शन होता है बेसिकली वो हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, मैक्सिमम। सही है, फॉर ऑल एक्स, और के लिख लेंगे, के सच डैट के जो है आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, फॉर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो ये बेसिकली आपके पास होगा के डजन ऑल एक्स, और एक्स बेसिकली आपके पास क्या है, के बेसिकली आपके पास जो है वो है आपके पास बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस वजह से अगर आप लोगों को इसका ग्राफ भी याद हो तो हम ग्राफ किस तरह से बनाया करते थे इसका। एग्जाम्पल, ये 0 का ग्राफ है, और फिर ये 1 का ग्राफ है, फिर ये आपके पास 2, फिर ये आपके पास 3। तो ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 1 2, और ये आपके पास 3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता था। अब आपने ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं कि ये जो हैं कंटिन्यूस तो हैं, बट ये अगर तो आपके पास कोई इंटीजर्स के ऊपर आपको मालूम करने के लिए कह देते हैं वैल्यूज़, तो उसके ऊपर फंक्शंस आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। और कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि होल्ड नहीं करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट होल्ड नहीं करेगी। यानी जब आप इंटीजर के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इंटीजर्स पर, इस वजह से हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। तो समटाइम ऐसा होता है कि फंक्शन जो है वो पूरा इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस नहीं होता, बट समटाइम राइट हैंड कंटिन्यूस हो जाता है और कभी लेफ्ट हैंड की तरफ से कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, सो वो किस तरीके से हो सकता है, वो इस तरह से कि देखें, अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट एट अ नंबर ए। ठीक है, इफ़ द राइट हैंड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करे और उसकी फंक्शन की डिफाइन वैल्यू भी उसके इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट साइड। इसी तरह अगर कोई फंक्शन जो है लेफ़्ट साइड से उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस है। ठीक है, और कंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो इस तरह से आप देखें, ये इजीली आपने एक फंक्शन आपके पास बना हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को लूँ, इस पॉइंट को लूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है राइट हैंड लिमिट इसकी एक्सेस करती है। ठीक है, और इसकी लिमिट भी जो है वो आपके पास क्या है,
इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 आपके पास सेम होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपके पास कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट साइड से। ठीक है, आप इस तरह से आप एक और एग्जांपल फाइंड आउट कीजिएगा जो कि कंटिन्यूस हो लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो अभी हम अगर मैं आपसे ये पूछूंगा ये फंक्शन है ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो उसको किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी लिमिट। तो लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अगर तो मैं लेफ़्ट साइड से आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इस तरीके से मैं अगर मैं एच टेक्निक यूज़ कर लेता हूँ एंड एच अप्रोच टू ज़ीरो, तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस एच। तो अगर आप ए प्लस एच, अगर तो मैं लेफ़्ट साइड से हूँ तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए। ए माइनस एच लिखना चाहिए बेसिकली मुझे यहाँ। तो जी स्टूडेंट, अब मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ए माइनस वन होगा। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल्स में मैं ए जो है वो आपके पास फोर ले लेता हूँ। अगर मैंने ए फोर लिया है और मैं लेफ़्ट से आता हूँ तो ये देखें, ए अगर मैंने फोर लिया है तो मैं लेफ़्ट से अगर मैं अप्रोच करता हूँ फंक्शंस को तो ये वैल्यूज़ जो है आपके पास क्या आ गई, थ्री आ गई, यानी वन लेस देन आई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस आपके पास एक्स प्लस टू लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो। तो अगर मैं राइट साइड से निकालता हूँ तो ये देखें ये आपके पास हमेशा क्या आएगा, वैल्यूज़ ए आएगी। फॉर एग्जांपल मैं फोर ही इस केस के अंदर अगर लेट कर लेता हूँ और फोर से आगे मैं कोई भी वैल्यूज़ लेता हूँ तो देखें आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फोर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि वैन जब आपके पास x बिलोंग्स टू, ठीक है, a बिलोंग्स टू, वैन a बिलोंग्स टू z इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इंटीजर्स के ऊपर फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होते। बट अगर हम इस डेफिनेशंस को देखें, क्योंकि हमने एक और तरीके से डिफाइन करवाई है कंटिन्यूटी कि अगर सिर्फ हम राइट साइड से देखना चाहें तो राइट साइड से हमारे पास फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ फोर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एफ ऑफ फोर आपके पास फोर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट भी फोर ही आ रही है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये हमारा फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो राइट साइड से कंटिन्यूस है। ओके, तो अभी तक जो हमने पीछे डेफिनेशंस देखी हैं वो बेसिकली हैं कि कंटिन्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट्स, किसी पॉइंट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम देख रहे हैं कि पूरे इंटरवल्स पे फंक्शंस हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जब पूरे इंटरवल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल्स के हर पॉइंट्स पर, एवरी पॉइंट्स। तो अगर आप देखते हैं कि फंक्शन आपका हर पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूस है तो फिर आप कहेंगे कि वो पूरे इंटरवल्स के ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपको पूरे इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी बतानी होगी तो आपने हर पॉइंट्स पे देखना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी एक पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंटरवल मिलता है क्लोज इंटरवल, जब आपके पास एक क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे ओपन इंटरवल में। ए कॉमा बी पे चेक करेंगे,
और फिर हम स्पेशली ए पर और बी के ऊपर इन 3 काम हम करेंगे। पहले हम ओपन इंटरवल के ऊपर चेक कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे ए के ऊपर, फिर हम चेक करेंगे बी के ऊपर, यानी हम एंड पॉइंट जो होंगे उनके ऊपर भी स्पेशली चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जब हम ओपन इंटरवल पर चेक कर लेंगे और एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे तो हम कहेंगे कि अब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स क्या होंगे, थ्योरम बेसिकली आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देंगे। किस तरह से? क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके दिखानी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को थ्योरम याद है तो आप बता सकते हैं कि देखें ये थ्योरम के हिसाब से ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ और जी कंटिन्यूस हैं ए के ऊपर, ठीक है, और सी आपके पास अगर कांस्टेंट, देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट ए। तो दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएं तब भी वो कंटिन्यूस होंगे, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनका कोशेंट भी कंटिन्यूस होगा। और इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, डिनोमिनेटर पर आपने हमेशा थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है और देखना है कि कहीं वो ज़ीरो तो नहीं है। क्योंकि मैथ्स में आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो नहीं रखते और किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये थ्योरम अगर याद होगा तो अगले वाला जो थ्योरम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम क्या है कि एनी पॉलिनोमियल इन कंटिन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल जो हैं वो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। ये थ्योरम आपके को सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और आपको पता है रैशनल नंबर जो होते हैं वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ही मिलके बनते हैं। तो जब पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूस हैं तो फिर रैशनल नंबर्स भी कंटिन्यूस होंगे। रैशनल फंक्शंस जो हैं बेसिकली वो आपके पास कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, बट आप याद रखिएगा कि जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो कहीं ज़ीरो ना हो रहा हो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रैशनल फंक्शंस भी कंटिन्यूस हैं अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, तो इस थ्योरम के अंदर देखें बाकी फंक्शंस को भी बताया गया है कि जितनी भी आपने मेरा ख्याल है टाइप्स पढ़ी हैं सब सभी इसके अंदर शामिल हो गई हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, आपके पास रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, आपके पास रूट फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कंटिन्यूस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो आपके पास बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप जब भी इन फंक्शंस को देखें तो आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हैं कहाँ पर, अपनी अपनी डोमेन्स के अंदर। ये ज़रूर याद रखिएगा। जिस तरह से पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स की डोमेन जो होती हैं वो आर होती है, ऑल रियल नंबर्स होती हैं। तो वो कंटिन्यूस होगा रियल नंबर्स के अंदर। इसी तरह जो रूट फंक्शंस होते हैं वो आपको पता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं। तो रूट फंक्शन जो होंगे वो कंटिन्यूस होंगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, सो इनकी डोमेन आप लोगों को याद होनी चाहिए ताकि आप लोग कंटिन्यूस के क्वेश्चंस करते हुए उसके अंदर गलती ना करें। ओके, एक ये है कि अगर आप कंटिन्यूस है आपके पास एट बी के ऊपर, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, भले जी कंटिन्यूस है या नहीं है, सही है, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को शिफ्ट कर सकते हैं। ये लिमिट्स के अंदर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं लिमिट्स की। कब? जब लिमिट एग्जिस्ट करे। उसके लिए हमने सम लॉ देखा था, डिफरेंस लॉ देखा था, प्रोडक्ट लॉ देखा था, कोशेंट लॉ देखा था, स्केलर देखा था, रूट लॉ जो था वो देखा था। वो कब था? जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो इस फंक्शंस के अंदर देखें आपको बताया गया है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने लिमिट जो है वो आप फंक्शंस के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर जी कंटिन्यूस है ए पर, एफ कंटिन्यूस है जी ऑफ ए के ऊपर, ठीक है, देन कंपोजिशन क्या होगी, आपके पास कंटिन्यूस होगी। सो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर जी कंटिन्यूस है ए के ऊपर और एफ कंटिन्यूस है जी ऑफ ए के ऊपर, देन कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी क्या होगी, आपके पास कंटिन्यूस होगी। ठीक है, एट ए के ऊपर।
तो कंटिन्यूटी के अंदर, थ्योरी के अंदर तो यही चीज़ें थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आसान है क्योंकि मेरा ख्याल है ग्राफ तो आप लोगों को आसान लगते होंगे। आप ही ग्राफ देख चुके हैं हम लोग, तो इसको किस तरह सॉल्व करवा सकते हैं। तो हमने, मेरा ख्याल है, पहला क्वेश्चन ही ग्राफ से किया था। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि भाई पोर्क पे कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि f(4) आपके पास डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सही है। 2 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, द सेम 2 के ऊपर भी, और द सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका वो चल जाएगा 4 पर भी, ठीक है। 4 पे तो बल्कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा आपका। 4 पे तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जबकि 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 के ऊपर भी -2 पे भी और 2 के ऊपर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट इक्वल नहीं है। और यहाँ पर तो 4 के ऊपर तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पर आप देख रहे हैं कि आपके पास, अगर आप लेफ़्ट से आए तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो पार्ट बी में आपने क्या बताना है कि वेयर whether f is continuous from the right or from the left और neither। तो इसमें मुझे बताएं किस तरह से बता सकते हैं कि f जो है वो आपके पास लेफ्ट से कंटिन्यूस है, बिल्कुल दिख रहा है ये लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू और लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू f(2) सेम है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास, हाँ ग्रीन से ही लिख देते हैं, एफ जो है कंटिन्यूस है फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 के ऊपर भी राइट साइड से जब आप आते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स और f(2), ये आपके पास सेम है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। इसी तरह आप 4 के ऊपर भी यही आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि आपके पास 4 के बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 राइट साइड से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू f(4). तो 4 पर भी आपके पास राइट साइड से फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों के पास, तो गाइज आपने -2 पे भी बता दिया, 2 पर भी बता दिया और 4 पर भी बता दिया कि कहाँ से लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है, कहाँ से राइट साइड से कंटिन्यूस है। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया है जहाँ पे आपने बताना है, वो है आपके पास 4, -4। तो बेसिकली अगर आप देखें तो -4 पर आप क्या कहेंगे कि ये तो नैदर साइड से है, यानी किसी भी साइड से ये आपके पास कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसे कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है आपके पास। तो आप कह सकते हैं कि एट
x इज इक्वल्स टू -4, continuous from either side। ओके, क्योंकि आपका 4 आपके पास डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट आपके पास बेसिकली फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे इन क्वेश्चंस में आप किस तरह से बता सकते हैं कि 5 से लेकर 8 तक आपने बताना है। जो भी आप लोगों को ठीक लगे, थोड़ी देर बैठें, क्वेश्चन को सोचें, जितने ग्राफ आप लोगों को याद हैं उनको माइंड में लेके आएँ या उनको एक दफ़ा से देखें, और जो भी कंडीशन इसके अंदर, जो भी प्रॉपर्टीज़ जो है फुलफ़िल नहीं हो रही है, वो आप ड्रॉ कर दें ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से आप मल्टीपल ग्राफ बना सकते हैं। पॉसिबली है कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ से मुख्तलिफ हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 5 में, तो 5 को स्केच करना है आपने ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ दैट इज़ कंटिन्यूस एक्सेप्ट फॉर द स्टेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है बट कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट 2। सो पीछे जो आपने है क्वेश्चन लिया उससे भी हेल्प ली जा सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके पास डिसकंटिन्यूस है बट कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, तो इसका क्या मतलब होगा? कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, अगर मैं लिखूँ जो भी मैंने डेफिनेशन पीछे पढ़ी हैं, डेफिनेशन में पढ़ी थी, अगर कोई फंक्शन राइट से कंटिन्यूस होगा ना, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, राइट साइड वाली, और उसकी डिफाइन वैल्यूज़ भी। जस्ट आपने ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, जो पीछे आपने फंक्शन लिया तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन मैंने लिया है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली एक तरह से ग्राफ है इसी फंक्शन का। ठीक है, ओके, दूसरे पार्ट के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं? दूसरे पार्ट के अंदर कह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी एट -1 एंड -4। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है -1 पर, -4 पर, और बट कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट -1 एंड फ्रॉम द राइट एट 4। तो इसके अंदर आप इस तरह से बना सकते। तो पार्ट 6 के अंदर डिसकंटिन्यूटी एट -1 एंड 4 बट कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट -1 एंड राइट एट 4। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट अप्रोच टू -1। अब ये लेफ्ट से कंटिन्यूस है, इसका मतलब माइनस साइन मैंने ये लगा दिया ऊपर लेफ्ट साइड को इंडिकेट करने के लिए। तो ये एक्स हो गया, ये आपके पास हो जाएगा f(1). ठीक है, इसी तरह अगर ये राइट साइड से जो है 4 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और राइट साइड की वजह से मैंने प्लस साइन लगा दिया, तो आपके पास हो जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू f(4). ठीक है, अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसे मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आ गया है -1। ओके, और यहाँ पर मेरे पास आ गया है माइनस का, ओके, 4 आ गया यहाँ। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो -1 के ऊपर लेफ्ट से कंटिन्यूस है, तो मैं, और 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर एक फील्ड बॉल बनाई। ये देखें, मैंने कंटिन्यूस करवा दिया लेफ़्ट से। ठीक है, ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास है 4। ओके, तो ये आपके पास है राइट से कंटिन्यूस, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस, सही। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूस बनाना है, तो ये फंक्शन को एक पे बना दिया, एक राउंड यहाँ पे बना दिया, एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये आपके पास फंक्शन देखें कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है? -1 पर आ रही है और 4 पे आ रही है। -1 पर आ रही है, -1 पे जो है वो लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस है, और 4 के ऊपर राइट साइड से कंटिन्यूस है। ठीक है गाइज, तो पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 7 के अंदर देखें।
तो पार्ट 7 के अंदर देख लेते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 3, इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन जो है 7 के अंदर, 7 के अंदर आपके पास फंक्शंस की जो वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि हमने केस देखा था पीछे उसके अंदर। यहाँ देखा था, ये देखें इसके ऊपर कि ये आपके पास 4 के ऊपर जो था वो नाइदर साइड से था, ना तो लेफ्ट था ना ही राइट कंटिन्यूस था। ठीक है, तो इसी तरह से ओके, मेरा ख्याल है मैंने 8 बता दिया। तो 8 पार्ट के अंदर, पार्ट 8 के अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास ना ही लेफ़्ट से कंटिन्यूस है ना ही राइट से कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप टू को किस तरह से बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास -2 है और ये आपके पास 2 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन आपके पास इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर आपके पास राउंड, और यहाँ पर ये आपके पास बल्कि फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चाहें तो आप इसको इस तरह से कर दें। ये देखें, ये अब इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन है वो आपने इस ग्राफ पर ड्रॉ कर दी है। तो -2 के ऊपर ये किसी भी साइड से कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, और 2 के ऊपर जो है ये लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है। आप देख रहे हैं इसकी लिमिट वैल्यूज़ और फंक्शंस की डिफाइंड वैल्यूज़ जो है वो आपके पास 2 के ऊपर है। इसको अगर मैं के कह देता हूँ, तो डिफाइंड वैल्यू भी 2 के ऊपर फंक्शंस की के है, और लिमिट भी आपके पास लेफ़्ट साइड से की है, और राइट साइड पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने इसको होल बना के आगे कंटिन्यू कर दिया। तो 8 हो गया। ओके, 7, 7 में बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है? हाँ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 3। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आप लोग देख चुके हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं है, बट वो फंक्शंस डिफाइन होता है। ठीक है, ओके, सो जंप डिसकंटिन्यूटी एट 5। ठीक है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किस तरह से बना सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं, ये हो जाएगा आपके पास 3। हो जाएगा 5। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से गया और ये आपके पास एक होल है। ठीक है, और इसको मैं फिल्ड करवा देता हूँ यहाँ पर, डिफाइन भी करवा दिया। ठीक है, और जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई है 5 पर। तो जस्ट डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो मैं सिंपल ऐसा करता हूँ, जंप डिसकंटिन्यूटी है, इसको मैं लेफ़्ट साइड से इसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, और राइट साइड से ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 7 की भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दी है। तो आप बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप रिक्वायर्ड ग्राफ बना सकते हैं, और मल्टीपल ग्राफ बन सकते हैं। मैंने देखे जिस तरह से सारे ग्राफ जो हैं वो लीनियर बनाए। आप चाहें तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल्स भी बना सकते हैं, कर्व बना के भी कर सकते हैं। बट शेप जो है लगभग ये जो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में बेसिकली एफ और एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 जो है वो आपके पास 6 है। लिमिट आपको दे दी गई है ब्रैकेट की, जो कि 36 है, और आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 2। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ये बताएं कि मैं लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अंदर। जी बिल्कुल कर सकता हूँ। रीज़न क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ बताया गया है कि एफ ऑफ जी जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लिमिट लॉ भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है गाइज, तो गाइज अब मैं क्या करूँगा, लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो किस तरह से हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 2। ओके, कांस्टेंट बाहर, ये आपके पास हो गया एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 ऑफ एक्स, लिमिट
ये मैंने समझे लिमिट लॉ अप्लाई किए, ठीक है, टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ एक्स क्या होगी आपके पास, एफ ऑफ ए के बराबर होगी, सही। और फंक्शन मुझे गिवन है कि मेरा फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस है। उसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 3, हो जाएगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, सही है ना, बाय डेफिनेशन ही, क्योंकि मैं ये डेफिनेशन मैंने यूज़ की है। ये डेफिनेशन जो है बेसिकली ये मैंने यूज़ किया, ठीक है, एफ ऑफ 3, और ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 2, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है। मुझे लग रहा है एफ ऑफ 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ 2 कॉमन, और ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस जी ऑफ टू की वैल्यूज़ गिवन है मुझे, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये आपके पास 36, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 निकालना मेरे लिए आसान हो गया, और ये हो गया 36 आवर 9, क्योंकि आपके पास होता है बेसिकली 4। तो मेरा ख्याल एफ ऑफ 2 जो है आपके पास क्या आ गया है, 4 वैल्यूज आ गई है। तो स्टूडेंट्स, अब ये 17 to 22 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपने बताना है कि डिसकंटिन्यूटी इस नंबर पर ए के ऊपर है तो क्यों है, और ग्राफ भी स्केच करना है। मेरा ख्याल है ग्राफ क्वेश्चन का काफ़ी इजी है, तो इतने क्वेश्चन से मुझे यही थोड़ा सा लगा कि आप लोगों को मैं करवा दूं। तो इसमें देखें ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। ग्राफ बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ई एक्स जो कि लेस देन के लिए डिफाइन है, और उसका जो ग्राफ होता है, और बेसिकली अगर मैं ई ज़ीरो रखूँगा तो वो मेरे पास 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ, तो जो ग्राफ होता है वो बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से सिंपल ग्राफ से भी देख के आपको लग रहा है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, इसके ऊपर, ज़ीरो के ऊपर। आपके पास बेसिकली ज़ीरो है, और कौन सा प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं कर रही है, प्रॉपर्टी है आपके पास के लिमिट जो है ना, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डज नॉट, ये आपके पास इक्वल नहीं है। और ये क्या कहते हैं, अपना लेफ्ट साइड से आपकी जो लिमिट है वो आपके पास 1 आ रही है, और राइट साइड से जो लिमिट आपके पास 0 आ रही है। तो ऐसे ही आपका जो फंक्शन है वो आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ओके, और जो क्वेश्चन मेरे पास हैं फॉर एग्जांपल 11 के बाद जो हैं, मुझे लगा कि वो आप लोग कर लेंगे, और बाकी ये है कि उसमें से भी एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवा दूंगा 11 से 16 तक में, और 17 से 22 में मुझे 19 लग आपको करा देना चाहिए, तो ये मैंने करवा दिया। बाकी भी अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे सॉल्व ना हो, के अंदर थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगे, तो फिर आप लोग मुझे ऐसा कीजिएगा, थ्रू ईमेल बता दिएगा, तो वो भी मैं इन स्लाइड्स के अंदर पुट कर दूंगा। तो ये ट्यूटोरियल मेरा ख़्याल है काफ़ी हो गया है। अब अगली जो अगला ट्यूटोरियल आएगा उसके अंदर जो इसकी बाकी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो मैं आप लोगों को करवा दूँगा।